और भाई कैसे हैं सब लोग। बहुत सारी पोयम कर रहे थे, एक और पोयम भी करनी है। पोयम का नाम है एमेंडा। अब देखो एमेंडा पोयम, बाकी जो हमने कुछ पोयम की थी वो बहुत ज्यादा इतनी अच्छी नहीं थी, आपको बोरिंग लगी होगी। ये इतनी बोरिंग नहीं है, आई कैन से दैट। क्या बात कर रहे हैं? अब देखो अमेंडा पोयम है किसके बारे में। अमेंडा एक गर्ल का नाम है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा। अच्छा, हमको सिखा दिया। उनको कभी ना कभी तो ऐसा फील होता ही है कि उनके पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा इंटरप्ट करते हैं उनकी लाइफ में, या उनको कभी कभी इरिटेट हो जाता है, कभी कभी दे फील एनॉयड कि यार बार बार सब चीजें हमें ही क्यों सुननी पड़ती है। पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हम जो बोले उसी तरह बच्चे रहने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस ये पोएम उसी के बारे में है। अब इसमें दो अलग अलग स्टांजा है। एक स्टांजा में अमेंडा कुछ बोल रही है, एक स्टांजा में उसकी मदर कुछ बोल रही है। अब देखो मदर के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, सबको पता है, बहुत ही खतरनाक होता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। कि मम्मी के आके कभी कभी पढ़ती भी है, और मम्मी जब बोलना तो स्टार्ट करती है तो बाप रे बाप क्या बोले, आपको पता ही होगा, कभी बंद ही नहीं होते वो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो उसी के ऊपर पूरी पोयम है, तो वो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में पहले उसकी मम्मी उसको क्या बोल रही होती है कि डोंट बाइट योर नेल्स, कि तुम्हारे नेल से उसको तुम बाइट मत करो। उसके बाद तुम्हारे शोल्डर से उसको ऐसे मत बैठो, एकदम प्रॉपरली बैठो। और सोफा बैठने के लिए होता है। अब इससे बहुत लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे। आपको पता है कि घर में जो सोफा होता है एक्चुअली वो बैठने के लिए होता है, बट सब लोग समझ जाएंगे मैं क्या बात करने जा रहा हूं। हम लोग बैठते नहीं है, लेटते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कभी कभी पता है ना, एक पैर ऐसे होता है एक पैर ऐसे होता है। कहा है कभी पापा बोलते कि भाई सीधे बैठा कर, तो अमेंडा को बार बार वही बोल रही है वो। फिर देखो फर्स्ट स्टैंजा में अमेंडा क्या कह रही है कि काश में मोहम्मद होती। मोहम्मद आपको पता है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, हाफ ह्यूमन और हाफ फिश जैसा। बोले काश में मोहम्मद होती, मैं एकदम सी मैं यहाँ से वहां घूम रही होती, ठीक है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता। अमेंडा यहाँ पे बार बार अमेंडा क्या कर रही है, अपना इमेजिनेशन कर रही है कि काश में ऐसा होती वैसा होती, मुझे कोई बोलने नहीं वाला होता, मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करता, मैं मेरी लाइफ आराम से जी रही होती। वो सब चीजें वो बार बार सोच रही है। अब वापस उसकी मदर आएगी। अब देखो उसकी मदर उसको क्या पूछेगी, क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट किया नहीं किया। बता ना, मम्मी हर रोज पूछती है। फिर मम्मी ने क्या पूछा, हैव यू टाइडी योर रूम। टाइडी मीन्स कि तुम्हारा रूम तुमने ठीक किया कि नहीं। ये भी आपने देखा होगा, मदर का एक फिक्स डायलॉग होता है कि तुम रूम ठीक नहीं करते हो, क्लीनलीनेस नहीं रखते हो, एकदम रूम प्रॉपर होना चाहिए, डोर प्रॉपर होना चाहिए, सब चीजें आप बोलते हो कि भाई कर लेंगे हम लोग। फिर उसकी मम्मी उसको वापस याद दिलाती है कि क्या तुमने तुम्हारे शूज क्लीन किए कि नहीं, मैंने वो भी तुम्हें याद दिलाया था। अब अमेंडा वापस इरिटेट हो रही है, बोला अरे यार कितना बोलेगी मेरी मम्मी। अब अमेंडा वापस कुछ सोचेगी काश में ये हो। देखो अभी वो क्या सोचती है आगे, देखो अब वो क्या सोचती है कि काश में ऑफन होती। ऑफन मीन्स कि मैं अनाथ होती। बोले मैं स्ट्रीट में घूम रही होती, ठीक है, बैर फुटेड का मीनिंग होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ शूज और चप्पल्स। उसके अलावा मुझे कोई बोलने वाला नहीं होता, मुझे कोई नैगिंग करने वाला नहीं होता, आराम से घूम रही होती, मेरी लाइफ में मेरे अकॉर्डिंग जी रही होती, ऑन माई ओन टर्म्स। ये सब चीजें वो सोच रही है। अब मैं पहले ही बोल रहा हूं, जैसे आई नो समटाइम्स हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बोल देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। समटाइम्स विल फील एनोइड कि यार इतना कौन बोलता है। पर देखो अमेंडा जो बोल रही है कि मैं आई वॉज रोमिंग इन द स्ट्रीट अलोन, बैर फुटेड, मैं अकेली होती, अनाथ होती, मुझे कोई टेंशन नहीं होता। देखो बोलने में अच्छा लगता है, इमेजिनेशन में, रियल लाइफ में बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड दैट विदाउट आवर पेरेंट्स वी आर नथिंग। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सोच लो, ये सब अभी जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। कभी कभी आप जस्ट इमेजिन करो अपनी लाइफ, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं रास्ते में पड़े होगे, कहीं पे भीख मांग रहे होगे, वही हालत है। गजब बेइज्जती है। ऐसा नहीं होता कि एक बार आप खुद अर्न करना स्टार्ट कर दो, कमाना स्टार्ट कर दो, हमको लगता है कि यार वी आर समथिंग। उन्होंने पीछे जो किया है, अगर उन्होंने आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया होता, ठीक है, आपके पीछे बहुत सारा खर्चा नहीं किया होता, तो आज आप जो हो वो वहां पे नहीं होते। आई नो कुछ लोग बोलेंगे थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच जैसा हो गया ये, बट ये रियल स्टोरी है, ठीक है। ये रियल लाइफ में ऐसा ही, दैट्स हाउ द होल थिंग्स वर्क। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इसलिए हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वी नेवर हैव टू फॉरगेट द पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आवर पेरेंट्स हैड डन फॉर अस। अब बढ़ते हैं आगे। 2 hours later.
अब देखो उसकी मम्मी क्या बोल रही है कि डोंट ईट चॉकलेट। सोच लो, चॉकलेट खाने का मना कौन करता है। अब बोल रहे कि चॉकलेट मत खाओ, रिमेम्बर योर एक्ने। एक्ने का मीन पता है, पिंपल्स। बॉयज को तो पता होगा, फर्क नहीं पड़ता है इतना, बट गर्ल्स को बहुत ज्यादा अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटा मोटा पिंपल भी आ गया तो फोटो खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। 何お前はもう死んでいる。 अब उसके बाद उनकी मम्मी क्या बोल रही है कि विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। देखो ये एक चीज बहुत इरिटेट करती है सब लोगों को। एक्चुअली हमें पेरेंट्स कभी कभी बोलते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे सामने देखना है, फोन में नहीं देखना है। तो आई थिंक द सेम थिंग अप्लाइज टू देम ऑल्सो, कि अगर हम भी जब कभी ऐसे मौका बन जाता है रेयर कि हम लोग पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए चाहते हैं कि पापा मम्मी आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, आप कुछ बात कर रहे हो, वो अपने फोन में है, तो आपको भी लगेगा कि यार मेरे पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, इट्स द वर्स्ट थिंग। तो ये किसी को नहीं करने चाहिए। तो अमेंडा की मदर उसको बोल रही है कि मैं जब बात कर रही हो तो लुक एट मी, और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट आंसर वापस, जो अमेंडा इमेजिन करेगी। देखो अब अमेंडा क्या बोल रही है कि आई एम अ रेपुंजल। देखो रेपुंजल एक डिज्नी का फिक्शनल कैरेक्टर है, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा यहाँ पे। अगर आपने मूवीज देखी होगी तो आइडिया होगा, वरना नहीं आइडिया होगा। अब वो बोले काश में रेपुंजल होती, बोले एक बहुत बड़ा, जिसको हम लोग फोर्ट बोलते हैं ना, ठीक है, वो बहुत बड़ा एक फोर्ट होता, मेरे बहुत लंबे बाल होते, मैं वहां पे घूम रही होती, वहां पे मुझे कोई टेंशन नहीं होता, एंड कुड बी पॉसिबल, ठीक है, कि पूरे के पूरे जो फोर्ट है उसमें अकेली घूम रही हो, कोई टेंशन ना हो। तो ये सब चीजें भी वो सोच रही है। अब आते हैं आगे, लास्ट में उसके मदर उसको वापस क्या बोलती, उसकी मदर क्या बोलती है कि यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। बार बार उसका नाम दे, कभी कभी बार बार अपना कोई नाम भी जब लेते हैं तब भी हमको बहुत इरिटेशन होता है कि यार बार बार मेरा नाम क्यों ले रहे हो। बोले अमेंडा तुम बहुत मूडी हो, और मूडी तो बहुत लोग होते ही है। फिर उसकी मदर क्या बोली है कि समवन विल थिंक दैट आई नेग एट यू या आई एम नेगिंग यू। उसकी मदर क्या बोल रही है कि कोई ये सोचेगा कि मैं तुम्हें नेगिंग कर रही हूँ। सोच लो, ऐसा बोल, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। एग्जाम्पल कभी कभी रिलेटिव्स आए होते हैं ना, तो उनके सामने बोलते हैं, बोले हाँ हाँ हमने तो सारी छूट दे रखी है हमारे बेटे को या बेटी को, हम तो उनको कुछ बोलते ही नहीं है, जिसको जो करने अपने लिए अपनी तरीके से जीते हैं। आप सोच रहे हो भाई ये कब हो गया। बोले 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर भी परमिशन लेके जानी पड़ती है, बट और ये बोल रही है कि हमने तो सारी छूट दे रखी है, तो उसका वही हुआ। बोले कोई ये सोचेगा कि आई एम नेगिंग यू, रियल में नेगिंग कर ही रहे थे। अब देखो पोम यहाँ पे खत्म हो जाती है, बट एज यूजुअल इसका मॉरल क्या है, सेकंड कभी कभी 6 मार्क का क्वेश्चन आंसर्स में क्या क्या चीजें आ सकती है वो आपको पता होना चाहिए। देखो मॉरल ये है कि दोनों साइड से थोड़ा बहुत हमें क्या चाहिए, ठीक है, सपोर्ट चाहिए। पेरेंट्स को कॉन्स्टेंटली नेगिंग नहीं करना चाहिए बच्चों को, कि कॉन्स्टेंटली बोलते रहो, इतना मत बोलो कि वो मतलब आपसे इरिटेट हो जाए। और कभी कभी बच्चे हैं ना, वो भी बिना बात के इरिटेट होते हैं, मम्मी के सामने बहुत कुछ बोल देते हैं, पापा के सामने आपको पता है कि इतनी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, बट मम्मी के सामने तो हम बोल देते हैं। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि विदाउट देम वी आर नथिंग, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे सुनने में अच्छा लगता है कि हम लोग अलग रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बट अगर आप रियल लाइफ में देखो तो थिंग्स आर डिफरेंट, ऐसे काम नहीं होता है। तो दोनों साइड से होना चाहिए कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और स्टूडेंट्स या बच्चे जो होते हैं उनको भी समझना चाहिए, देन द थिंग्स विल बी रियली गुड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आई होप यहां तक आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी हमारी पोएम अमेंडा के बारे में, कि अमेंडा क्या क्या सोचती थी, उसकी मदर क्या क्या सोचती थी, और ये थी हमारी पूरी एक फिक्शनल पोएम अमेंडा। कोई डाउट हो तो आपको बताइए आपको क्या करना है, यू कैन लेट मी नो। आई नो बहुत लोग चैप्टर्स की वेट कर रहे होंगे, ग्रामर टॉपिक के वेट कर रहे होंगे, तो वो भी अभी वापस हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी कुछ भी हो तो आपको बताइए क्या करना है। अभी सीधा मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलो जय हिंद।